राजस्थानी संस्कृति से जुड़ा गणगौर पर्व रायगढ़ में भी पारंपरिक अंदाज में मनाया गया। सुबह से ही महिलाओं ने सज धज कर गणगौर पूजन की। गणगौर पर्व को लेकर महिलाओं में उत्साह देखते ही बन रहा था। महिलाओं ने पति की लंबी आयु के लिए गणगौर पूजन पारंपरिक वेशभूषा में किया। वहीं कुंवारी युवतियों में भी गणगौर पूजन का चलन बढ़ा हुआ है। गणगौर, जिसे गौरी तृतीया भी कहते हैं, एक हिंदू त्योहार है जो विशेष रूप से भगवान शिव और माता पार्वती को समर्पित है। यह पर्व सुहाग और सौभाग्य के प्रतीक के रूप में मनाया जाता है, जहां विवाहित और अविवाहित महिलाएं पति की लंबी उम्र और सौभाग्य की कामना करती है। महिलाएं मिट्टी या लकड़ी से बने गढ़ यानी शिव और गौरी यानी पार्वती की मूर्तियों की पूजा करती है। यह त्योहार खासकर महिलाओं द्वारा मनाया जाता है, जो अपने घरों में मिट्टी से बनी गढ़ और गौरी की मूर्तियों की पूजा करती है। चूंकि रायगढ़ में भी राजस्थानी संस्कृति से जुड़े मारवाड़ी समाज के लोग निवासरत हैं, लिहाजा उनके द्वारा भी हर साल यह पूजा पारंपरिक तरीके से की जाती है। इसके लिए सोमवार को पार्क सिटी कॉलोनी में सभी महिलाएं एकजुट हुई और फिर विधि विधान के साथ इस पूजा को संपन्न किया। इस दौरान सभी महिलाओं ने पूजा अर्चना कर अपने पति की लंबी उम्र की कामना की। आज ये गणगौर की पूजा आखिरी दिन की पूजा है। इसमें छाटा सभी कुंवारी लड़कियां जो पहले से पूज रही हैं और जो बाद में पूजती हैं, आखिरी दिन सभी बहू बेटियां छाटा डालती हैं दूबी से। इसमें मेन सुबह से उठ के दूबी लाई जाती है, चुन चुन के दूबी लाते हैं खूब सारी, और दूबी से ही इसमें चढ़ावा चढ़ता है पूरा। और ये होली के दिन, जिस दिन होली मंगलती है उसके अगले दिन से होली खेलते हैं, उस दिन से ये पूजा होली की राख से पिंडी बना के पूजा शुरू की जाती है। ज्वारा बोया जाता है और गणगौर जिस दिन अपन बासोड़ा करते हैं उस दिन गणगौर लाके बिठाते हैं। उस दिन से गणगौर को पूजना शुरू करते हैं और ये अपनी चैत सुदी दूज को इसका सिंधारा होता है। और फिर उसके बाद तीज के दिन गणगौर की पूरी पूजा होती है। वो सभी बाहर के इधर के सब एक जगह इकट्ठे होके इसकी पूजा करते हैं और घर में जैसे जिसके रहता है कि सीरा पूड़ी बना के चढ़ाना या सादा पूजा करना, लेकिन इसकी पूजा पूरी धूमधाम से की जाती है। ये राजस्थान का पारंपरिक त्यौहार है, इसे गणगौर बोलते हैं। मेरे शादी का पहला साल है तो मैं 16 दिन से गणगौर पूज रही हूँ। इसे कुंवारी लड़कियाँ भी पूजती है अच्छे हस्बैंड्स की कामना के लिए, और शादी के पहले साल में 16 दिन पूजा जाता है अपने हस्बैंड की वेलबींग और अपने वैवाहिक जीवन सुखी रखने के लिए। इसमें शंकर पार्वती जी की पूजा की जाती है। ये पूजा होली के दिन से चालू होती है। इसमें 16 दिन अलग अलग घर से पानी लिया जाता है, पानी लेके आया जाता है लोटा में। रोली, मेहंदी, काजल की टिक्की दी जाती है डेली। दूबी फूल चढ़ाया जाता है जिसे हम गणगौर माँ का दाइजा बोलते हैं। ये कहा जाता है कि जितनी ज़्यादा दूबी चढ़ाएंगे उतना ज़्यादा घर में भंडार आता है। गीत गाया जाता है, सुबह शाम गीत गाया जाता है। गणगौर व्रत महिलाओं के लिए विशेष महत्व रखता है, जिसमें वे अपने पति की लंबी उम्र और खुशहाल वैवाहिक जीवन की कामना करती है। अविवाहित लड़कियां अच्छे पति के लिए और विवाहित महिलाएं अपने पति के अच्छे स्वास्थ्य और लंबी उम्र के लिए प्रार्थना करती है। सुबह की पूजा के बाद सभी महिलाएं शाम के वक्त मिट्टी से बनाए गए गढ़ और गौरी को लेकर तालाब पहुंची, जहां विधि विधान के साथ उनका विसर्जन किया और इसी के साथ यह पूजा भी संपन्न हो गई। हर्ष न्यूज के लिए देवेश देवांगन की रिपोर्ट।